गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 5th चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, कल इसमें हम लोगों ने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, जो कि ऐबक ने बनाई थी। उसकी जो पहली मंजिल है वो ऐबक ने बनाई थी। उसके ऊपर अराबिक में लिखा गया है। ये जो बहुत स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन्स हैं उन्होंने बनाई है। बहुत सारे रूलर्स जो थे वो अपनी तारीफ़ करवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, मॉस्क, वेल्स, टैंक्स जो हैं वो फोर्ट्स हो गए, ये चीज़ें बनवाई। आज है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। जो टेम्पल्स और मॉस्क हैं, मस्जिदें जो हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाई जाती हैं क्योंकि ये हमारी पूजा करने की जगह होती है। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन। और ये एक ऐसा साधन है जिससे कि अच्छी जो पावर है वो मिलती है, वेल्थ है और डिवोशन, त्याग भी हमें इसमें मिलता है। हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे राजा रवीश्वर टेम्पल की। एन इंस्क्रिप्शन मेंशन इट वाज बिल्ड बाय किंग राजा राजीदेव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजेश्वरम। हम एक जो है वो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं राजा राजेश्वर टेम्पल की, कि वहाँ पर जो पूजा की जाती थी वो थे राजा राजेश्वरम। नोटिस हाउ द नेम ऑफ द रूलर एंड द गॉड वॉज सिंगल। कह रहे कि इसमें हम ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि जो गॉड है और जो रूलर है दोनों का नाम एक जैसा है। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस, ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। जो राजा है उसने भगवान का नाम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भगवान के जैसा दर्शाना चाहता है। Through the rituals of worship in the temple, one god honored another। कह रहे हैं कि जो रीति रिवाज मंदिर में मनाए जाते हैं, जो गॉड है राजा राजेश्वर देव, तो जब उसकी उस तरीके से पूजा की जाती है तो जो रूलर है राजा राजेश्वरम, तो उसका भी उसी तरीके से सम्मान होगा। फिर द लार्जेस्ट टेम्पल वर आल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग। जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो राजा जो है वो बनाते थे। द अदर लेस डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गाइडेंस इन द एलिस एंड सब ऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर्स। तो बाकी के लोग जो होते हैं वो वहाँ मंदिर में जो देवी देवताएं हैं तो वो उनकी पूजा वगैरह करते हैं। द टेम्पल वॉज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलिस। एज दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल, इट सीम एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। कह रहे कि ये जो बड़े बड़े राजा महाराजा मंदिरों में जाकर, मतलब पूरी फैमिली के साथ जाकर पूजा करते हैं, वो सिर्फ ये दर्शाते हैं कि वो सिर्फ यहाँ अर्थ पर भगवान का रूप बनकर आए हुए हैं। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पातशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। जो मुस्लिम सुल्तान्स थे वो अपने आप को ये क्लेम नहीं करते थे कि वो गॉड हैं, लेकिन जो पर्शियन की कोर्ट है उसमें जो कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं तो वहाँ पर ये कहा गया है कि ये शैडो ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान की छाया है जो वहाँ का सुल्तान है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग, कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, उसने अलाउद्दीन को राजा के रूप में चुना है। बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मोसेस एंड सॉलोमन्स द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, क्योंकि उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं
The greatest lawgivers and architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. लेकिन ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो आर्किटेक्चर है, जो लॉ-गिवर जो है, वो सिर्फ गॉड ही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है। उसी ने ये सारी दुनिया बनाई है। As each new dynasty came to power, king wanted to emphasize their moral right to be ruled. जब भी कोई नई डायनेस्टी, नया राजवंश आता था तो राजा जो है वो अपनी पावर को बहुत दर्शाता था, अपने नए जो राइट्स हैं उसको, अपने जो साम्राज्य है उसको फैलाने की कोशिश करता था। कंस्ट्रक्टिंग पैलेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशन विद गॉड। वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करता था, पूजा करने के स्थान बनाता था और ये मतलब दर्शाने की कोशिश करता था कि वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब है। Especially important in an age of rapid political change, rulers also offered patrons to the learned and pious and tried to transform their capital cities into great cultural centers that has brought fame to their rule and their reign. ख़ास तौर से वो ये सब चीज़ें इसलिए दर्शाते थे ताकि उनका साम्राज्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, वो अपनी सिटी और जो उनकी कैपिटल है उसको और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा विस्तार करे और जो कल्चर है उसको बढ़ाए। ठीक है।